बिहार में क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस इस बार कुछ अलग कर दिखाएगी? जिस तरीके से कांग्रेस मेहनत कर रही है, राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है? आइए इस रिपोर्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी बिहार जाने वाली हैं। 26 को मोतिहारी में वो अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और 2025 विधानसभा चुनाव हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से एक तरफ जहां वो सभा करेंगी, तो वहीं पटना में भी सदाकत आश्रम में उनका कार्यक्रम है। कांग्रेस मुख्यालय में वो महिला संवाद भी करेंगी। अब आपको बता दें कि 26 सितंबर को दोपहर 1 बजे के करीब मोतिहारी में प्रियंका गांधी की जनसभा है। 12:30 बजे के आसपास मोतिहारी पहुंच जाएंगी और हाल में ही वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी बिहार पहुंची थी। एक बार फिर उनके बिहार दौरे का ये कार्यक्रम तैयार हुआ है। चुनाव से पहले उनकी ये पहली जनसभा होगी। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इस बार गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि वो मोतिहारी पहुंच गए और प्रेस वार्ता कर प्रियंका गांधी की हर घर अधिकार यात्रा रैली की जानकारी दी। कहा कि कार्यक्रम 26 सितंबर को तय किया गया है। प्रियंका गांधी की रैली के लिए मोतिहारी का गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी की रैली से 3 गुना ज्यादा लोग पहुंचेंगे और इस सभा के माध्यम से महागठबंधन की चुनावी रैली का शंखनाद भी हो जाएगा। इस पर पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने प्रियंका गांधी को असली उत्तराधिकारी बता दिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मोतिहारी के सर्किट हाउस पहुंचे और यहां पर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का असली उत्तराधिकारी बताया। प्रियंका गांधी की रैली बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से शुरू होकर पूरे बिहार तक फैलेगी। सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि देश की बागडोर आजादी के बाद पहली बार एक ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपा गया है जिनके हाथों में देश की सुरक्षा नहीं हो रही। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि देश के निर्माण में सबसे बड़ा बिहार कांग्रेस का योगदान रहा है। आपको बता दें कि वही पार्टी के राज्य प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्किंग कमेटी की बैठक की भी जानकारी दी थी और बताया कि पार्टी कई मुद्दों पर बात करेगी। इनमें वोट चोरी के आरोप, बेरोजगारी, महंगाई और राज्य में बढ़ते अपराध जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये भी जानकारी कांग्रेस की ओर से दी गई कि कांग्रेस बिहार में बिहार के बारे में तो बात होगी ही, देश के बारे में भी बात होगी। यानी कि देश की राजनीति का केंद्र अब बिहार बन गया है। बिहार में कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और ट्रंप के सामने युद्ध विराम या आत्मसमर्पण। कृष्णा अल्लावरू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिहार में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेगी। मोदी जी को 11 साल बाद इन समस्याओं का समाधान खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए, मोदी जी उस छात्र की तरह हैं जो पढ़ाई और मेहनत करके नंबर लाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वो उस छात्र की तरह हैं जो नकल करने की कोशिश करता है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने विश्वास जताया है कि CWC की बैठक के बाद बिहार के चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को भी जल्द एक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच एकता और बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन को हराने के उनके साझा लक्ष्य पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुख चेहरा बताया और कहा कि CWC के बाद ये जल्द ही हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। सभी पार्टियां अच्छी तरह से आश्वस्त हैं। तेजस्वी यादव सीएम के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। प्राथमिकता बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन को हराना है। वहीं तेजस्वी ने सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी, ये संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है कि महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे पर बातचीत अब अंतिम चरण में है और जल्द ही इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी शामिल है। एनडीए एक बार फिर बिहार में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में प्रियंका गांधी जब बिहार पहुंचेंगी तो उसका कितना फायदा गठबंधन को और कांग्रेस को
मिलता है, क्योंकि CWC की बैठक भी वही होने वाली है और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी अब प्रचार में जुटने वाली हैं। तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को बिहार में होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।